हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परसेंटेज अपन पढ़ रहे हैं। देखें, परसेंटेज में अगला टाइप है अपना कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है और चौड़ाई उसकी 10% बढ़ाई गई है और बताया गया है कि इसके क्षेत्रफल में बताइए कितना परिवर्तन होगा। तो देखें इसको किस प्रकार से करते हैं। आपने आप में कोई भी चीज कितने परसेंट होती है? 100%। ये एल है और ए है आपका बी। आपको कहा गया है कि अगर आपकी जो लंबाई है 5% बढ़ाई गई है, इसका मतलब ये कह सकते हो आपकी 100 से 105 की गई है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितने परसेंट बढ़ाई गई है? तो ये 100 से 110। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर लें तो ये देगा हमें 20 और ये देगा हमें 21 और ये देगा हमें कितना? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 10 से 11। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये लंबाई और ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो 10 का गुना यहाँ करोगे तो ये देगा 200 और इसका अगर मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो 11 गुना 1 11, 11 गुना 2 22, 22 और 1 23, यानी कि 231। 100 से कितना बढ़ गया? ये 31 बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 2 से। तो 100 पर कितना? तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना देगा? ये 15.5%। आपके जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट होगी? 15.5%। अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे? तो आप लिख लें कि a प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी और अपॉन में ये होता है। तो ये है आपका a प्लस बी, यानी कि a आपका 5% बढ़ रहा है और ये 10% और प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 और ये डिवाइड बाई 100। तो ये दे देगा हमें 15 प्लस कितना? 50 और बटे 100। जब इसको आप पॉइंट पे करोगे तो ये दे देगा हमें 15.5%। यानी कि आपको डायरेक्टली आपको देखना है कि अगर ये वृद्धि है तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी और a इंटू बी अपॉन में 100। तो इस प्रकार से हम इसको को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। ये लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार पार्क कहा गया है कि एक वृत्ताकार की त्रिज्या है, उसमें 10% की वृद्धि की गई है। तो आप ये बताएं हमें कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपको पता है कि वृत्त है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें वृद्धि निकालना है तो दूसरे वाले को हमने कह दिया पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई है तो आप अगर देखेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये तो कॉमन है। तो ये जो परिवर्तन करेगा वो कौन करेगा? केवल 10%। और 10% का मतलब ये है कि अगर पहले आपकी त्रिज्या मान लेते हैं कि अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई? वो बढ़कर 10% बढ़ गई, यानी कि 110। और आप अगर देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 का स्क्वायर बनेगा कितना? 100 और ये 11 का स्क्वायर बनेगा कितना? तो ये कितना बढ़ रहा है? 21%। ये डायरेक्टली क्या है कि आप देखोगे तो ये कितने में बढ़ रहा है? 100 पर। तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कितना देगा हमें? 21%। अगर हम इसको क्या है कि इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि 10% की वृद्धि हो रही है बराबर 10 प्लस 10 और ये इंटू 10 गुना 10 और अपॉन में 100, क्योंकि इसमें रेडियस अकेली होनी है। तो ये हो जाएगा 10 और 10 20 और प्लस ये हो जाएगा कितना? 10 गुना 10 100 और ये 100।
तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 21%, ये डायरेक्ट देगा हमें। देखें इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि ये पाई और ये पाई है, तो ये तो कॉमन ही है, तो इसमें हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो किसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, तो रेडियस के अकॉर्डिंग पड़ेगा कि आपकी रेडियस कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। और वो किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, तो वो स्क्वायर के रूप में प्रभाव पड़ेगा। तो स्क्वायर से हमने ये सॉल्व करके देख लिया। देखिए अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखें ये कह रहा है कि क्या एक ठोस गोला है और गोले के अगर व्यास में 20% की वृद्धि हो गई है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो कैसे कर लेंगे। आपको पता है कि व्यास में अगर 20% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब ये 20% की वृद्धि व्यास में हुई है, तो व्यास का क्या होता है आधा होता है रेडियस। लेकिन अगर ये परसेंट में अगर बात करेगा तो रेडियस में और जो आपका व्यास है जी इक्वल में बताएगा परसेंटेज को। कोई भी चीज अगर रेडियस अगर बढ़ रही है परसेंटेज में तो वही व्यास में परिवर्तन होगा। तो आप देखेंगे इसको कि कैसे, ये गोले का व्यास था आपका 20%, तो आप ये कह सकते हैं कि 20% अगर डी बढ़ रहा है यानी कि D1 और ये D2 आपका ये कितना 20% बढ़ रहा है, यानी कि अगर पहले अगर ये 100 था तो अब 120 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 से 6 हो जाएगा, और अगर 5 से 6 हो जाएगा तो ये रेडियस को भी बताएगा और इसको भी बताएगा डायमीटर को यानी कि व्यास को। कितने परसेंट होगा, अगर इस पे परसेंट निकालोगे तो आप ये कितना परसेंट निकलेगा हमारा 20% निकलेगा, 20% की वृद्धि। अभी हमें कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल क्या होता है इसका, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कह सकते हो कि आप निकालोगे तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो a प्लस बी और प्लस a इंटू बी और डिवाइड बाई 100। तो अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 प्लस 20 और प्लस 20 इंटू 20 और a, तो ये हो जाएगा 20 गुना 20 40 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 और 2 4 यानी कितना आ जाएगा ये 44। डायरेक्ट अगर आप निकालोगे तो ये कितना दे देगा हमें 44%। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या है, गोला है यानी कि वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप अगर देखेंगे कि अगर व्यास आपका अगर 20% बढ़ रहा है तो रेडियस भी आपकी कैसी हो रही होगी 20% बढ़ रही होगी। पाई से पाई आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज में जब निकालते हैं हम तो सेम होता है, तो 20% यानी कि हो जाएगा आपका अगर ये 100 था तो 100 से कितना हो गया 120। और जब हम आपको देखेंगे तो ये अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है और ये 6 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा सॉरी 5 का स्क्वायर नहीं, इसको हम कह सकते हैं क्या, यानी कि ये आप 100 गुना 100 करेंगे, इसका मतलब यही तो है कि 100 गुना 100 और ये 120 गुना 120। आप देखेंगे 1 और 2, 1 और ये 2, तो ये बचेगा 100 और ये बचेगा 12 का स्क्वायर 144। तो ये डायरेक्टली हमें कितने परसेंट दे देगा 44% दे देगा।
ये गोला है, यानी कि गोला है आपका, तो गोले का जो वृत्त है, वृत्त को ही गोला कहेंगे। या क्षेत्रफल के लिए कह रहा है तो क्षेत्रफल आपका ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वर्ग की भुजा एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देख, ये कह रहा है कि आपकी जो वर्ग की जो भुजा है वो 25% बढ़ाई गई है और उसके क्षेत्रफल के लिए पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। तो आप देखेंगे, इससे मैं दो तीन चीजें आपको क्लियर करूंगा कि क्या क्या। ये आपका वर्ग है, मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो 5 सेंटीमीटर है इसकी साइड, तो आप ये कह सकते हो। और अब इसमें क्या है कि परिवर्तन कर दिया हमने, कुछ परिवर्तन क्या कर दिया हमने इसमें, ये लेट कर रहे हैं अपन कि अगर पहले इसकी साइड 5 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई, 6। हमने कहा अब इसकी बढ़कर 6 हो गई, तो आप देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो आप अगर भुजा की बात करें तो आपकी भुजा पहले थी 5, अब हो गई 6। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 1 की हुई है, कितने पर, 5 पर। तो कितना निकल के आएगा, 100। तो 100 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 20%। तो ये हो गया 20%। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका, इसका परिमाप आएगा 5 और 5 10 15 20, यानी कि आपको पता है कि 4 इंटू भुजा इसका परिमाप होता है, और इसका भी क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। तो आपका ये 4 और a इंटू 5 और ये 4 इंटू कितना, 6, क्योंकि 6 हो गई भुजा, तो ये 20 होगा और 20 से ये हो जाएगा 24। 20 से 24 तक पहुंचने में आपको 4, और ये 20 पर कितना, 100। तो ये निकलेगा कितना, 5 और 5 गुना 4 20%। इससे हमें ये पता चला कि आपकी जो भुजा थी, भुजा में जितना परिवर्तन हुआ है परसेंट में, उतना परसेंटेज हमारा परिमाप में भी हुआ है। यानी कि आपकी भुजा 30% बढ़ती है तो आपका परिमाप भी 30% बढ़ता है। और अगर आपका क्या है कि परिमाप जितने परसेंट बढ़ेगा उतने परसेंट आपकी भुजा बढ़ेगी। इन दोनों में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा परसेंटेज में। तो आप ये कह सकते हो कि जो भुजा है, यानी कि भुजा जितना बढ़ेगी उतना ही आपका परिमाप बढ़ेगा, परिमाप बढ़ेगा परसेंट में। भुजा आपकी जितना घटेगी उतना आपका परिमाप भी घटेगा। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं, यानी जितने परसेंट आपकी भुजा बढ़ेगी उतने परसेंट परिमाप बढ़ेगा, और जितना भुजा घटेगी उतने परसेंट आपका परिमाप घटेगा। बात अगर क्षेत्रफल की कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का। तो क्षेत्रफल अगर करते हैं तो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका कितना, क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। ये भुजा स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ ये चेंजमेंट हो जाएगा कि आपकी जो भुजा है, मान लेते हैं कि ये 5 था और 5 से अब कितनी हो गई, 6, यानी ये 5 था और ये हो गई आपकी 6, तो ये 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। कितने से, 25 से। तो इंटू 25 गुना 4 100, और ये हो जाएगा कितना, 24।
ये कितना हो गया 44%, यानी कि आपका जो क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा 44% बढ़ जाएगा। और जबकि ये आपकी जो भुजा थी वो कितने परसेंट बढ़ रही थी, केवल 20% बढ़ रही थी। तो जो भुजा और परिमाप में सेम है लेकिन क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बस यही चीज यहाँ है कि वृत्त की भुजा 25% बढ़ाई गई थी। अगर ये पूछ लेता कि परिमाप कितना परसेंट बढ़ेगा तो आप बता सकते हो कि आपकी अगर भुजा 25% बढ़ाई जा रही है तो परिमाप भी 25% बढ़ेगा। और यदि क्या है कि भुजा 25% घटाई जा रही है तो परिमाप भी 25% घटेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपको कैसे बता रहा है, स्क्वायर में बता रहा है, तो आपका पूरा चेंजमेंट हो जाएगा। तो देखें क्या चेंजमेंट होगा। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो भुजा है वो 25% बढ़ी है। और 25% बढ़ने का मतलब आपको क्या पता है, 25% मतलब होता है 100 से 125 होना। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो भुजा है, क्षेत्रफल आपको बताना है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 25% का मतलब हो गया आपका क्या, 25% का मतलब हो गया आपका क्या, 25/100, यानी 1/4। 1/4 का मतलब 4 से अगर 1 बढ़ जाता है तो आपको बताता है कितने परसेंट, 25%। अगर आपकी भुजा पहले 4 थी तो अब कितना हो गई, 1 बढ़कर 5 पर। तो आप ये देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो आपका ये कितना बढ़ गया, 16 से 25 तक 9 बढ़ गया। और ये नीचे कितना 16 और इंटू 100। 4 से इसको कैंसिल आउट किया 25 बार, 4 से इसको कैंसिल आउट किया 4 बार। 25 गुना 9 होता है 225। 25 गुना 9 225 और डिवाइड बाई 4। 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24 और ये बचेगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी आपकी, 56.25 की। यदि हम इसको